आज हम बनाएंगे बकलावा स्वीट। ये मिडिल ईस्ट की बहुत ही फेमस मिठाई है। बहुत सारे लेयर्स के साथ में एकदम क्रिस्प और हल्की मीठी मिठाई रहती है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। वैसे तो इसे फिलो शीट, अंडा और माइक्रोवेव में बनाया जाता है, पर आज हम तीनों के बिना बनाएंगे। मतलब ना तो हम फिलो शीट यूज़ करेंगे, ना ही अंडा, और इसको हम लोग बिना माइक्रोवेव के घर में ही बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शानू और पिंक सीटर का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये बकलावा स्वीट बनाने की एकदम इजी सी रेसिपी पसंद आए, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके लिए फिलो शीट्स बना करके तैयार करेंगे। उसके लिए ले ली है मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा। इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें 1 पिंच के बराबर नमक। साथ ही में डाल देंगे हम लोग यहाँ पे बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, ध्यान रख कर के बेकिंग पाउडर डालना है, हमें बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालना है। तो मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप ऑयल। आप इसकी जगह घी या बटर भी डाल सकते हैं, पर हमें कोई भी खुशबू वाला तेल इसके लिए काम में नहीं लेना है। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने 1/4 कप मिल्क। मिल्क हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही काम में लेना है इसके लिए। और पहले इसे आटे के साथ में हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी भी ले लिया है, तो दूध वाला जो कप था उसी में ले लिया है मैंने। इसको मैंने पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है यहाँ पे आटे के साथ में, देखिए। और अब जैसे जैसे हमको नीड रहेगी वैसे वैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एकदम सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो लगा करके इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, जिससे जो हमारा आटा है ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसका डो बना लिया है और काफ़ी सॉफ्ट डो मैंने इसका लगा करके तैयार किया है। इसी तरीके का जो आटा है आपको भी लगाना है, और इतना आटा लगाने में 1/4 कप पानी भी मेरा खर्च नहीं हुआ है। अब डाल दिया है मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल, और अच्छी तरीके से ऑयल को इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे। और अब इसको ढक करके हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं इसके लिए बना रही हूँ एक पाउडर, जिसे लगा करके हम फिलो शीट्स को बेलेंगे। उसके लिए लिया है मैंने 1/4 कप मैदा और 1/4 कप ही कॉर्नफ्लोर। इन दोनों को भी मिक्स करके हम लोग एक साइड में रख लेंगे, ये इसको बेलने के काम में आएगी। अब यहाँ पे ले लिए हैं फ्रेंड्स, देखिए मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट। इसमें मैंने काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता सभी लिया है, और इनको मैंने जो चॉपर आता है उसके अंदर चॉप करके ले लिया है। अगर आप चाहें तो मिक्सी में इसको पल्स मोड पर भी चला सकते हैं, या फिर खलबट्टे में भी पीस के ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/4 टीस्पून ये दालचीनी का पाउडर, मतलब सिनेमन पाउडर। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इसके अंदर इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर। इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। इसको मिक्स करके इसको भी साइड में रख लेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से बिल्कुल फाइनली चॉप करके मैंने थोड़ी सी पिस्ता भी ले ली है। इसको हम लोग गार्निशिंग के काम लेंगे। इस मिठाई में पिस्ता जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में डाली जाती है, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरीके से मैदा और कॉर्नफ्लोर को जो हमने मिक्स बनाया था उसको डस्ट कर लिया है। इसके ऊपर मैदा को हम लोग जो हमने लगाई थी उसको हल्का सा हम लोग इसके ऊपर लपेट लेंगे, और अब इस मैदा के हम लोग पीसेस कर लेंगे। तो पहले मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। अब एक पार्ट को हम लोग उठा करके ढक करके रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं, और जो दूसरा वाला पार्ट है इसके भी हम लोग लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी इस तरीके से 7 लोई एक पेड़े में से बना करके तैयार कर रही हूँ। या फिर मैंने सारी लोई जो है वो तोड़ ली है। अब इस तरीके से उसको घुमा करके दबा करके इसकी लोइयाँ बना लेंगे, पेड़े, जिन्हें बेल करके हम इसकी फिलो शीट्स तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इनको बेलने में हमें यही वाला जो हमने आटा बनाया है यही काम में लेना है। इससे जो हमारी फिलो शीट है एकदम क्रिस्प बनेगी और अच्छे से ये बढ़ भी जाएगी। तो मैं पहले इसको थोड़ा थोड़ा सा बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। हल्का सा मुझे लगा थोड़ा सा चिकना सा, तो मैंने इसके वापस से थोड़ा सा मैदा और ये कॉर्नफ्लोर का मिक्स जो है इसको डस्ट कर लिया है। और अभी एक बार को बेल चुका है, तो इसको हम लोग प्लेट में अलग रखते जाएंगे। और इसी तरीके से जो मैंने 7 पेड़े बनाए हैं उसकी पहले इसी तरीके से हम लोग छोटी छोटी सी रोटियां बेल करके इसकी तैयार करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी ये 7 रोटियां बेल करके तैयार कर ली है। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छे से ये बेल गई है। और अब हम इसको और लंबी करेंगे। हमें इनको बिल्कुल पतला पतला बनाना है। उसके लिए हमने पहले यहाँ पे मैदा और कॉर्नफ्लोर का मिक्स को डस्ट कर दिया है, उसके ऊपर एक चपाती लगाई है, फिर उस मिक्स को डस्ट किया है,
फिर दूसरी चपाती लगाई है, फिर डस्ट करेंगे और फिर तीसरी चपाती लगाएंगे। इसी तरीके से सातों चपातियाँ हम लोग एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे और फिर इसको हम लोग बेल लेंगे। इससे जो ये चपातियाँ हैं मतलब हमारी फ़िलो शीट्स एक दूसरे से चिपकेगी भी नहीं, बहुत ही अच्छी लेयर्स बन कर के तैयार होती है फ्रेंड्स इससे। और इसको बेलते जाएंगे, बीच बीच में इनको हमें चेक करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से कि इनके बीच का जो फ्लोर है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो ये आपस में चिपक जाएगी और बाद में एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएगी। और इनका एक दूसरे से अलग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से हम लोग लेयर्स जो है बना करके तैयार करेंगे। तो इसलिए बीच बीच में हम इसको इस तरीके से हर एक लेयर को चेक करते जाएंगे और इसके अंदर जो ये फ्लोर हमने बनाया है इसको डस्ट करते जाएंगे। और फिर इसको अलट पलट करते हुए मतलब ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करते हुए इसको हम लोग बेलते जाएंगे। ये हमको प्रोसेस इसके अंदर लगातार करते रहना है। ये देखिए इस तरीके से। और फिर इसको हम लोग बेल करके बड़ा कर लेंगे जितने हमारी टिन है केक का उसके अकॉर्डिंग। तो जिसमें भी आप बेक कर रहे हैं उस टिन के साइज़ का आपको इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने चेक किया तो टिन के साइज़ का मेरा हो गया है, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा है बाहर का इसको हम लोग अलग कर लेंगे। ये भी वेस्टेज नहीं है, हम इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। इसको हम लोग अलग कर लेंगे, इससे भी हम लोग इसकी लेयर्स बनाएंगे। बहुत ही अच्छी क्रिस्प लेयर बन जाती है और बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि आपकी जो साइड वाली लेयर्स हैं वो भी आपने इसकी काम में ली है। और ये हमारी केक टिन के साइज़ की फ़िलो शीट्स बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से बचा हुआ आटा है उसकी भी हम लोग फ़िलो शीट्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 2 टेबल स्पून बटर ले लिया है और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है इसके अंदर देसी घी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बटर के संग में आप ऑयल मिक्स करके भी ले सकते हैं या फिर आप केवल देसी घी भी इसमें काम में ले सकते हैं। इसमें देसी घी का टेस्ट इस स्वीट में बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे केक टिन को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब अच्छी तरीके से ग्रीस करने के बाद में हम इसके ऊपर एक ये फ़िलो शीट को लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर वापस से हम ये बटर और जो हमने घी का मिक्सचर बनाया है इसको अच्छी तरीके से सब तरफ स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर वापस से ये मैदा लगा देंगे। यही प्रोसेस हमें इसके अंदर करना है। 3-4 लेयर हमें यहाँ पे इस शीट की बनानी है, उसके बाद में हमें ड्राई फ्रूट लगाने हैं और फिर 3-4 लेयर शीट की लगानी है और फिर ड्राई फ्रूट लगाने हैं। तो यहाँ पे जो हमने लीरियाँ रखी थी ना साइड वाली कट करके, उसको मैं इस तरीके से इसके अंदर सेट कर रही हूँ। ये भी इसी के अंदर लग जाएगी फ्रेंड्स, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और अच्छे से हमारी क्रिस्प लेयर भी बन जाएगी इससे। तो मैंने इसको लगा दिया है अच्छे से और इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से इस बटर को अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इसमें यही प्रोसेस जो है वो बार बार में रिपीट होता रहता है। अब इसके ऊपर वापस से फ़िलो शीट लगा देंगे और मैं इसके ऊपर एक लेयर और लगा रही हूँ जो हमारी साइड्स की बची हुई कटिंग है उसी की ही, ताकि ये नीचे से भी अच्छा सा थिक हो जाए लेयर्स इसकी। ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगा देंगे और वापस से इसके ऊपर हम लोग इसी तरीके से ये बटर लगा देंगे और फ़िलो शीट लगा लेंगे। अब इस वाले के ऊपर मैं वापस से ये बटर लगाने के बाद में अब यहाँ पे नीचे हमारी 4 लेयर हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ड्राई फ्रूट का मिक्सचर जो हमने बनाया था। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से हम लोग लगा लेंगे सभी तरफ। फ्रेंड्स जो ये मिठाई ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा बटर लगा दिया है ताकि ड्राई फ्रूट्स भी बेकिंग के दौरान जो है अच्छी तरीके से सिक जाए। अब इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से ये फ़िलो शीट से इसको कवर कर देंगे और यही प्रोसेस हमारा जो है रेगुलर रिपीट होता रहेगा। फ्रेंड्स ये जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है और आपने देख रहे हैं कि इसको घर में बनाना बहुत ईजी है, घर के बहुत कम सामान से, और जो सामान हमारे घर पे अवेलेबल होता है उसी से ये बन जाती है। बाज़ार में जो ये मिठाई है 2 से 2,500 रुपये किलो में मिलती है और घर में बहुत ही ईजीली बन करके तैयार हो जाती है, बहुत टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ पे तो हम लोग फ़िलो शीट जो है हमने घर में तैयार की है इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा है। अगर आपके आसपास में फ़िलो शीट्स आपके पास में अवेलेबल हैं तो आप वो वाली काम में लेके इसके बहुत ईजीली बना सकते हैं। उससे तो ये बहुत ही ईजीली बन करके तैयार हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और मैं इसको आज आपको गैस में बनाना बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में बना सकते हैं। माइक्रोवेव में ये और भी कम टाइम में बन करके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा देती है। अब हमारी जो लास्ट में ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर मैंने पिस्ता की भी अच्छी से मैंने लगा दी है एक लेयर, ताकि पिस्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। इसके ऊपर भी बटर डाल दिया और इसको मैं फ़िलो शीट से कवर कर दूँगी और ऊपर की शीट को हम लोग 3-4 शीट इसके ऊपर इस तरीके से फ़िलो शीट की लगा करके कवर कर देंगे। मतलब मैंने पहले नीचे बेस जो बनाया तब उसमें 4 लेयर लगाई, फिर ड्राई फ्रूट डाले, फिर 4 लेयर लगाई, फिर ड्राई फ्रूट डाले। इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पीसेस आपको जिस शेप में चाहिए
आप उस शेप में कट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो काजू कतली की शेप में, मतलब डायमंड शेप में भी इसको कट कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो मैं पूरी इसकी 9 पीसेस यहाँ पे मैं कर लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमने मिक्सर बना के रखा है बकलावा का और घी का, इसको अप्लाई कर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से लगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मिठाई है ये काफ़ी अच्छी मात्रा में इस बटर और घी के मिक्सचर को एब्जॉर्ब कर लेगी। बिल्कुल आपको बाद में लगेगा इससे बहुत सूखा सूखा सा लग रहा है ऊपर से ये, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लगाएं। इससे हमारी मिठाई का कलर भी ऊपर से बहुत ही अच्छा आता है। तो बिल्कुल भी इसको हमको कंजूसी से नहीं लगाना है, बहुत ही अच्छी तरीके से सब तरफ से हमें इसको डाल देना है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बेक होकर तैयार हो। तो ये हमारी बकलावा स्वीट का बेस बन करके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, उसमें नमक डाल दिया है, उसके ऊपर लगा दिया रिंग स्टैंड, उसके ऊपर डाल दिया हमारा एक केक टिन। और अब इसको ढक करके हम लोग 30 से 40 मिनट तक बिल्कुल सिम गैस पे बेक होने देंगे। बीच में इसको 1-2 बार हम लोग चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके लिए बना लेते हैं हम लोग एक चाशनी। उसके लिए ले लिया है मैंने 1 कप चीनी, साथ ही में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे ये 3/4 कप इसमें पानी। जो चाशनी है थोड़ी सी गाढ़ी बनती है तो इसमें चीनी ज़्यादा रहती है और पानी कम। और इसको मैंने गैस पे रख दिया है और अब चीनी के मेल्ट होने तक हम इसको पकने देंगे। इसमें कई लोग शहद भी डालते हैं, तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिए अच्छे कलर के लिए। साथ ही में डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इसमें ये कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर। 1 इंच ले लिया है मैंने दालचीनी का टुकड़ा, मतलब सिनेमन स्टिक, इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 नींबू का रस। नींबू का इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, साथ ही में जो नींबू का रस है चाशनी को जमने भी नहीं देता है। तो ये जो चाशनी होती है फ्रेंड्स बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या फिर ऑरेंज का रस या फिर आप इसके अंदर इन दोनों के छिलके भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी चाशनी पक चुकी है, देखिए चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम हमारी बकलावा स्वीट को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मुझे लगभग 50 मिनट्स हो चुके हैं। 50 मिनट्स में देखिए बकलावा स्वीट हमारी बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब हम इस बकलावा स्वीट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारी बकलावा स्वीट देखिए बिल्कुल बनकर के तैयार हो चुकी है। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था बटर और घी का, इसको हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए कि देखने में कितना सूखा सूखा लग रहा है ना अभी, तो हम ये इसके ऊपर लगा देंगे ताकि जो हमारी बकलावा स्वीट है काफ़ी इसमें शाइनिंग आ जाएगी। इसको हम लोग अच्छे से लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से इसकी लेयर बनकर के तैयार हुई है। देखिए ये लेयर इसकी खुल रही है, बहुत ही अच्छी लेयर वाली हमारी ये बकलावा स्वीट बनकर के तैयार हो गई है। अब जो हमने चाशनी बनाई थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स जब हम चाशनी डालें इसके ऊपर तो हमें एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि चाशनी डालते समय बकलावा स्वीट भी हमारी बिल्कुल हल्की गर्म होनी चाहिए और चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए। दोनों में से कुछ भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो लेयर्स है स्वीट की वो ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर जो पिस्ता लिए थे हमने उसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। अभी हमने इसके ऊपर चाशनी लगाई है तो इससे जो ये पिस्ते की कतरन है ये बकलावा स्वीट पे बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगी और ये बाद में फिर हटेगी भी नहीं। तो इसको हम लोग उसके ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारी बकलावा स्वीट बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अब इसको बीच में से हम लोग इस तरीके से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर के तैयार होती है। आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बाज़ार में तो ये बहुत ही महंगी मिलती है, पर घर में देखिए आप बहुत ही कम सामान से बनकर के ये आसानी से तैयार हो जाती है। ये हमारी बकलावा स्वीट बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये देखिए फ्रेंड्स आप इसकी लेयर्स, बहुत ही अच्छी लेयर्स बनी है इसके अंदर, बहुत ही शानदार हमारी ये बकलावा स्वीट घर में बनकर के तैयार हो गई है। ये देखिए आप इसकी एक एक लेयर जो है वो अलग से नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। देखिए देखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है फ्रेंड्स। ये एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।